Spinal cord. Spinal cord is basically the tubular bundle of nerves. Spinal cord nerves के जुड़ने से एक बंडल बन जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम. ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है और आपकी हिप बोन पेल्विस तक जाता है, लोअर बैक तक जाता है. स्पाइनल कॉर्ड दिमाग यानी कि ब्रेन स्टेम से शुरू होकर आपकी लोअर बैक तक जाता है और इसका काम है कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स. तो आज हमने पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि दूसरा मेन हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. इसमें हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड का कंप्लीट फंक्शन एंड उसका स्ट्रक्चर. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम राफे खान. आप देख रहे हैं बायो ब्रेन. हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 3, जिसमें हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्पाइनल कॉर्ड बना है नर्व्स के एक गुच्छे से, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. ये स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम से. अब ब्रेन स्टेम क्या है बेटा? हाइंड ब्रेन का वो हिस्सा जिसमें मेडोला, पॉन्स और मिड ब्रेन शामिल होते हैं. मिड ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा शामिल होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां से निकलता है, जहां से फूटता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी में से होता हुआ, जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में से होता हुआ जाता है आपकी हिप बोन तक, यानी कि पेल्विस तक, लोअर बैक तक जाता है. और इसको कवर किया होता है सेंट्रल कैनाल ने. सेंट्रल कैनाल के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, जैसे कि ब्रेन में फ्लूइड भरा होता है, जिसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो इसकी हिफाजत करता है. अगर बात करें बेटा इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप इसे काट कर देखेंगे ऊपर से, तो आपको इसमें दो लूब्स नजर आएंगे. सबसे बाहर वाला लूब बना होता है व्हाइट मैटर का. व्हाइट मैटर बेटा, दो लूब्स मतलब दो छल्ले नजर आएंगे, जिनका कलर डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा. व्हाइट मैटर का मतलब है इसमें न्यूरॉन्स के ऐसे एक्सॉन हैं जिन पे माइलिन शीट चढ़ी हुई है, और उसका अंदर वाला हिस्सा ग्रे मैटर का बना हुआ होता है. ग्रे मैटर तितली नुमा शक्ल का बटरफ्लाई शेप होता है, सराउंडेड बाय द सेंट्रल कैनाल. और ग्रे मैटर इसलिए है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के ऐसे एक्सॉन्स ने मिलके वो नर्व्स बनाई हैं, समझे, कि जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं चढ़ी हुई होती और सेल बॉडीज मौजूद होती हैं, इसलिए हमें नजर आता है वो ग्रे कलर का. अब अगर बात की जाए इसके साइज की, तो इसका साइज रफली 40 सेंटीमीटर के करीब होता है, अराउंड अबाउट 43 सेंटीमीटर इन फीमेल्स एंड 45 सेंटीमीटर रफली एस्टिमेट है ये मेल्स के अंदर होता है. इसका काम है बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और हमारे ब्रेन में, और ये हिस्सा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. जिस्म से आने वाली तमाम मालूमात को ये पकड़ता है और ब्रेन तक ले जाता है. वहां पे मालूमात प्रोसेस होती है बेटा, वहां पे जो भी इंपल्सेस होती हैं वो प्रोसेस होती हैं, और प्रोसेस होने के बाद दोबारा स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई वो चली जाती हैं बॉडी पार्ट्स यानी कि इफेक्टर की जानिब. और ये सब काम होता है नर्व्स की मदद से. तो स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं. 31 पेयर्स निकलते हैं नर्व्स के, जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, और वो मिक्स तमाम की तमाम मिक्स नर्व है. मिक्स नर्व मतलब उनमें सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी होते हैं. अब ये नर्व्स अगर बात की जाए कि स्पाइनल कॉर्ड में अराइज कहां से होती हैं, निकलती कहां से हैं, तो ये निकलने के दो रास्ते हैं. एक है डोर्सल रूट और एक है वेंट्रल रूट. डोर्सल रूट में बेटा सेंसरी नर्व्स होती हैं, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं, और एक गैंग्लियन होता है. गैंग्लियन न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां पर सेल बॉडी यानी कि न्यूक्लियस होता है. तो इसमें सेंसरी नर्व होती है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, और ये पैगाम को लेकर जा रहे होते हैं टूवर्ड स्पाइनल कॉर्ड और टूवर्ड ब्रेन, यानी कि इफेक्टर से यानी कि रिसेप्टर से जो आ रही होती है ना बेटा इंफॉर्मेशन, नर्व इंपल्स, उसको लेकर जाने का काम करते हैं ब्रेन तक. जबकि वेंट्रल रूट के अंदर क्या है, मोटर नर्व होती है. मोटर नर्व जिसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं, और इसमें गैंग्लियन नहीं होता. ये काम कर रहे हैं ब्रेन से आने वाले प्रोसेस्ड ऑर्डर को इफेक्टर तक लेकर जाने का, और आगे जाकर ये नर्व मिक्स हो जाती हैं और मिक्स नर्व बनाती हैं.
अगर बात की जाए स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड बिटवीन ब्रेन। यहां से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाई जाती है और ब्रेन से पास होने वाली ऑर्डर्स को इफेक्टर तक लेकर जाया जाता है। तो ये काम कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज आल्सो कोऑर्डिनेटर, एज ए कोऑर्डिनेटर। ये आने वाली मालूमात को सिंपल रिफ्लेक्सेस का जिम्मेदार भी है। ये आने वाली बात को सिंपल जो मालूमात है उसको प्रोसेस करता है और उसके ऑर्डर जनरेट भी कर सकता है, लेकिन बहुत चंद मालूमात को सिंपल रिफ्लेक्सेस का जिम्मेदार है। तो ये था हमारा बेटा स्पाइनल कॉर्ड आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन, उसकी लेंथ और उसका प्रॉपर फंक्शन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डेली आने वाली वीडियो शाम 7 बजे अपलोड की जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन दिए गए लिंक्स पर। इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।